नमस्ते। चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो कभी लिखे ही नहीं गए, जो किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में और उनकी आस्था में जिंदा हैं। ये कहानी है एक ऐसी लोक देवी की जिनकी मौजूदगी आज भी महसूस की जाती है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कोई ऐसी देवी हो सकती हैं जिनके संरक्षण में 1, 2 या 10 नहीं बल्कि पूरे 56 गांव आते हों? सोचिए जरा, पूरे 56 गांव। कौन है ये देवी? इसी सवाल का जवाब हमें आस्था की एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं एक अनदेखी दुनिया में ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर कौन है कांजा माता, क्या है उनकी पहचान। तो कांजा माता एक लोक देवी हैं। अब ये लोक देवी क्या होती हैं? देखिए, लोक देवी का मतलब है वो देवी जो किसी खास इलाके, एक खास क्षेत्र की अपनी होती हैं, जिनकी जड़ें ना सीधे उस मिट्टी और वहां के लोगों से जुड़ी होती हैं। आसान भाषा में कहें तो ये देवी शक्ति का ही एक बहुत जीवंत और लोकल रूप होती हैं। वहां की जो लोकल मान्यताएं हैं, उनमें कांजा माता की शक्ति को बिल्कुल माँ दुर्गा जैसा ही माना जाता है। मतलब जैसे माँ दुर्गा बुराई का नाश करती हैं, वैसे ही कांजा माता अपने भक्तों की, अपने लोगों की हर मुश्किल से रक्षा करती हैं। दोनों ही शक्ति और प्रोटेक्शन का सिंबल हैं। तो जो भक्त हैं वो अपनी देवी को कैसे देखते हैं? उनके लिए ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। नहीं, वो उन्हें अपनी ग्राम देवी मानते हैं, यानी पूरे गांव की माँ, पूरे गांव की रक्षक। उनका विश्वास है कि जब भी कोई संकट आता है, कोई बीमारी फैलती है, तो कांजा माता ही हैं जो उन्हें बचाती हैं। और हाँ, उनकी हर मुराद भी पूरी करती हैं। अच्छा, तो अब हम कांजा माता के बारे में थोड़ा जान गए हैं, तो अब चलते हैं उस जगह पर, उस पवित्र स्थान पर जहां उनकी शक्ति का केंद्र है, जहां से ये पूरी आस्था शुरू हुई। ये जगह है खंडवा जिले में सिरसोद गांव के पास एक पहाड़ी, एक बहुत ही शांत पहाड़ी। यही वो पवित्र जमीन है जो सदियों से, न जाने कितनी पीढ़ियों से आस्था का सेंटर पॉइंट बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि इस पहाड़ी में ऐसा क्या खास है? इसे शक्ति स्थान क्यों माना जाता है? इसके पीछे कुछ वजह हैं। पहली तो इसकी ऊंचाई। ये एक ऊंची पहाड़ी पर है जो इसे जमीन से ऊपर देवताओं के करीब ले जाती है। दूसरी वजह है यहाँ का माहौल, एकदम शांत, एकदम आध्यात्मिक। और सबसे जरूरी बात, यहाँ पूजा की परंपरा बहुत बहुत पुरानी है। कहते हैं शुरुआत में तो देवी की पूजा एक साधारण से पत्थर या पिंडी के रूप में होती थी। और यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, कांजना माता की जो ये पूरी विरासत है ना, ये आपको किसी किताब या किसी ग्रंथ में लिखी हुई नहीं मिलेगी। ये एक ओरल ट्रेडिशन है, एक मौखिक परंपरा। मतलब ये कहानियों और विश्वास के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची है, सीने दर सीने। और पीढ़ियों से यही बात चली आ रही है। वहां के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ये जगह बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि यहां देवी को किसी ने बनाया नहीं, किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि वो खुद प्रकट हुई थीं। वो स्वयंभू हैं। तो सवाल उठता है कि लोग अपनी इस मां से जुड़ते कैसे थे? जरा सोचिए, नवरात्रि का समय है, वो पूरी पहाड़ी भक्तों से खचाखच भरी हुई है। किसी की मन्नत पूरी हुई है तो वो नारियल और चुनरी चढ़ा रहा है, कोई अपने परिवार की शांति के लिए बस हाथ जोड़े खड़ा है। मतलब ये सिर्फ पूजा नहीं थी, ये विश्वास का एक जीता जागता त्योहार होता था। चलिए अब बात करते हैं कांजा माता के प्रभाव की। उनका दायरा कितना बड़ा था, और यकीन मानिए ये जो आंकड़ा है ना, ये सचमुच हैरान कर देने वाला है। 56 जी हाँ, ये वो संख्या है, पूरे 56 गांव जो कांजा माता को अपनी रक्षक देवी मानते थे। अब ये 56 गांव सिर्फ एक जगह पर नहीं थे। इस नंबर को थोड़ा और समझने के लिए देखते हैं कि लोग कहां कहां से आते थे। सिरसौद, हरसवाड़ा, भुईफल, छेगांव माखन और तो और पूरा पंधाना क्षेत्र, मतलब दूर दूर से लोग अपनी इस देवी की पूजा करने के लिए आते थे। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आखिर कांजा माता की शक्ति का, उनकी पावर का असली सोर्स क्या है? क्या वो इतिहास की किताबों में मिलेगा? और यहीं पर हमें दो अलग अलग सच दिखाई देते हैं। एक है ऑफिशियल हिस्ट्री, मतलब कागजी इतिहास, जहां शायद कांजा माता के नाम का कोई डॉक्यूमेंट तक ना मिले। और दूसरी है लोगों की जीती जागती आस्था की दुनिया, उनके दिलों की दुनिया, जहां उनका विश्वास बहुत गहरा है, सच्चा है और अटूट है। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। कांजा माता इतिहास की देवी नहीं, वो आस्था की देवी हैं। उनकी असली शक्ति किसी किताब या पत्थर में नहीं, बल्कि पीढ़ियों से लोगों के दिलों में बसे उस विश्वास में है। और यही उनकी असली, कभी न खत्म होने वाली ताकत है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।
सोचिए, हमारे आसपास ऐसी और कितनी शक्तिशाली कहानियां होंगी, कितनी विरासतें होंगी जो किताबों में नहीं बल्कि सिर्फ लोगों के विश्वास में, उनकी कही सुनी बातों में जिंदा हैं।